अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज काफ़ी दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ। थोड़ी मसरूफ़ियत भी चल रही थी, कहाँ बिज़ी थी वो भी आपको बताऊँगी, और बस तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज तो व्लॉग बनाना ही है, इसलिए आवाज़ भी ऐसे चेंज हुई है। तो लेकिन खैर चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये 3 सूट्स थे। ये वाला जो है ये मेरा ईद उल फ़ित्र का सूट था, और ये वाला जो है ये मैंने अब ईद के लिए सिलवाए हैं। तो चलें जी, इनको वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जी, तो सबसे पहला ड्रेस ये है, ये सना सफ़ीनाज़ का ड्रेस है। इसकी सबसे पहले तो मैं आपको ट्राउज़र दिखा देती हूँ। ट्राउज़र जो है इसका इस तरह से प्रिंटेड है, और इसका जो फ्लेयर है ये ऑलमोस्ट 10 इंचज़ है, और दुपट्टा इसका शिफॉन का है। दुपट्टे पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया क्योंकि शर्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, तो इसकी बस इस तरह से ये वाली बेबी पिक हुई है। इसका मैं प्रिंट भी दुपट्टे का आपको दिखाती हूँ। अब चलते हैं शर्ट की तरफ। शर्ट का सबसे नेक लाइन देख लें, क्योंकि इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो जिस शेप में एम्ब्रॉयडरी थी उसी तरह से इसको बस फोल्ड कर दिया है। और साथ में इसके अब आ जाते हैं स्लीव्स। स्लीव्स इसके प्लेन थे और बैक भी प्लेन है, और उसके साथ ये 3 मोटिव्स थे। ये एक एक तो इस तरह से बाजू पे आ गया। बैक वाला मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले ये 3 मोटिव्स थे। एक मैंने इस तरह से बैक पे लगवा दिया यूँ, और एक एक जो है वो इसके स्लीव्स पे आ गया। और साथ में इसके जी ये वाला बॉर्डर था, तो स्लीव्स के आगे ये वाला बॉर्डर अटैच कर दिया। और क्योंकि लेंथ शर्ट की जो है वो शॉर्ट हो रही थी, तो उसके लिए मैंने दामन पे इस तरह से अटैच करवाई थी लेसेस, तो इसलिए फिर मैंने बाजू पे भी साथ ही अटैच करवा दी। सबसे पहले तो ये सीढ़ी लेस है, उसके बाद ये ऑर्गेन्जा है। ये मैं आपको दामन पे ज़रा डिटेल से दिखाती हूँ, और फिर ऊपर ये लेस है। और शर्ट पे जी इस तरह से ये फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है। इसके आप चाहें तो, आपके पास इस तरह का ड्रेस हो तो इस तरह से कलियों में भी लेस अटैच करवा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं करवाई थी क्योंकि इस तरह से खूबसूरत लग रहा था। ओवरऑल इसी तरह से लग रहा है, फुल शर्ट जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है। अदरवाइज़ फिर नीचे ये कि स्लिप पहनने का भी मसला बन जाता है, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया था। और शर्ट भी काफ़ी हैवी हो रही थी, और इसलिए भी तो यहाँ पे भी सीढ़ी लेस चाहे आप दिलवा सकते हैं, लेकिन वो भी मैंने नहीं दिलवाई, सिर्फ यहाँ पे अटैच करवाई है। और उसके बाद ये जो ऑर्गेन्जा दिखा रही थी आपको, ये फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे है। और सबसे पहले तो जी ये ऑर्गेन्जा है, नीचे स्कैलप्स इस तरह से बने हुए हैं सारे, और उसके बाद ये लेस जो है ये इस तरह से ओवरलैप इसको कर रही है, ये इस तरह से अटैच हुई है। लेस बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत है, ये वाली भी ऑर्गेन्जा के ऊपर बनी हुई है। तो ओवरऑल ये शर्ट इस तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आपने भी डिफरेंट स्टाइल में स्टिच करवाना हो तो इस तरह से करवा सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जी शर्ट की इस तरह से फुल लुक है, और दुपट्टा भी इसका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, प्रिंटेड। तो ये था फर्स्ट ड्रेस। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट ड्रेस का भी ट्राउज़र सबसे पहले दिखा देती हूँ। ये ट्राउज़र मैंने प्लेन सब इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि शर्ट्स जो हैं वो लॉन्ग हैं, तो इसलिए नीचे डिज़ाइनिंग का फ़ायदा कोई नहीं है। शर्ट्स पे भी ऑलरेडी इतनी डिज़ाइनिंग होती है कि वो फिर खिचड़ी सी पक जाती है, इसलिए ट्राउज़र्स जो हैं वो बिल्कुल प्लेन रखे हैं मैंने। और शर्ट्स के दामन पे ऑलमोस्ट सब पे है डिज़ाइनिंग। और इसका दुपट्टा ये मैं आपको बाद में खोल के दिखाती हूँ। समर में मैं ज़्यादातर दुपट्टे इसी तरह से थोड़ा सा स्प्रे करके पानी का, और उसके बाद इसको इस तरह से लपेट के रख देती हूँ। थोड़े से क्या इसको कहेंगे, बल से आ जाते हैं तो आयरन नहीं करना पड़ता है। अदरवाइज़ इतनी गर्मी में एक तो आयरन करना भी मुश्किल है, और दूसरा ये कि दुपट्टे ज़रा सिमटे रहते हैं, तो इसलिए फिर मैं इनको इस तरह से क्रश करके रख देती हूँ। अब चलते हैं शर्ट की तरफ। शर्ट का सबसे पहले मैं आपको इसकी नेक लाइन दिखा देती हूँ। नेक लाइन ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। ये इसके अंदर हुक लगी हुई है, तो ये इस तरह से बंद हो जाएगी, तो ये बिल्कुल यूँ करके आ जाएगा। चलिए मैं आपको बंद करके भी दिखाती हूँ। जी, तो ये कुछ इस तरह से है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप अभी इसका ले सकते हैं। और ये इस तरह से इसका नेक लाइन है, और बाद में इसके ऊपर इस तरह लेस लगी हुई है, और अंदर इसके जो फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से सिलाइयाँ लगी हुई हैं। तो ये हो गया इसका नेक लाइन। और चिकनकारी का ये ड्रेस है। इसके फ्रंट पे भी इस तरह से सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और बैक पे भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और स्लीव्स पे भी। और उसको फिर मैंने लेस के साथ जो है मज़ीद इसको थोड़ा सा स्टाइल दिया है। स्लीव्स पे इसके इस तरह से लेस लगी हुई है, और ये आप ऊपर से देख सकते हैं, स्लीव्स भी ज़रा खुले खुले वाले।
वो रखे हुए कुर्ता स्टाइल में, शर्ट भी जो है वो लूज़ फिटिंग में। और उसके बाद चलते हैं घेरे की तरफ। घेरे पे इसके एम्ब्रॉयडरी में ऑलरेडी इस तरह से थी एम्ब्रॉयडरी, तो इसको पलटा लगा के उसी स्टाइल में थोड़ा सा वो कर दिया। ठहरे मैं आपको सिंगल लेयर रख के दिखाती हूँ इस तरह से। तो फिर लेस जो है ये बाय चांस मुझे उसी साइज़ में मिल गई थी, उसके बाद मैंने लेस को नीचे इस तरह से अटैच किया। आप चाहें तो इस एरिया को काट के भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर नीडल के साथ ही अटैच किए ताकि फ्रंट साइड से ये बुरी ना लगे। तो फ्रंट साइड इसकी ये वाली है, इसकी वजह से इसमें स्टाइल भी आ गया और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बैक साइड। बैक साइड भी इसकी एम्ब्रॉयडर्ड थी इस तरह से, और दामन पे भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो इसलिए दामन पे भी मैंने इसको पलटा लगा के इसी तरह से फिर फोल्ड कर दिया। दामन पे लेस नहीं लगाई क्योंकि फ्रंट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा था, तो इसलिए बैक को ज़रा फिर मैंने प्लेन रखा है। तो चलें इसका दुपट्टा भी खोल के आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये है इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा भी आप देख सकते हैं वो एम्बॉस प्रिंटिंग वाला है, और क्रश किया हुआ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब आप शोल्डर पे डालेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, सिमटा सिमटा सा। और इसके बस मैंने जो इसकी नेक लाइन पे लेस लगी हुई थी वही सेम लेस इसके यहाँ पे दुपट्टे के चारों तरफ लगा दी गई है। और चलें जी, इसको भी मैं एक दफ़ा सिंगल रख देती हूँ घेरे को। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो बनवाने के लिए तो ये आप बनवा सकते हैं। चलें जी, ये तो हो गया नेक्स्ट ड्रेस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। जी, तो अब चलते हैं अपने लास्ट ड्रेस की तरफ। लास्ट ड्रेस का सबसे पहले तो मैं आपको ट्राउज़र दिखा देती हूँ। इसके ट्राउज़र का फ्लेयर जो है वो 8 इंचज़ है और ये भी बिल्कुल प्लेन है। और दुपट्टा भी मैं आपको बाद में खोल के दिखाती हूँ, इसको भी मैंने क्रश करके रखा हुआ था। और अब आगे जी, ये शर्ट ये निशात का ड्रेस है। ये इसके स्लीव्स और गले का पैच जो है ये एम्ब्रॉयडर्ड ये इसके साथ था, और इस पे ज़्यादा कुछ डिज़ाइनिंग नहीं की है। पैच को मैंने फ्रंट पे स्लीव्स पे बढ़ा के लगाने की बजाय ऊपर ही लगवाया है। इस तरह ज़रा मजबूती भी आ जाती है और गर्मियों में ये कि इरिटेशन भी नहीं होती है। और इस पे जो लेस है वो इस तरह से ये वाली आपको मार्केट से मिल जाएगी, ये वाली लेस इस पे लगाई है। और इसी तरह से यही लेस जो है इसके दामन पे भी लगी हुई है। और इसके साथ आपको पता है कि वो रिबन सा होता है, तो उसको छुपाने के लिए उसकी वजह से नीटनेस आ जाती है, तो नीचे इस तरह से फिसिंग करके इसको फिर लगाया है। तो जब ये प्लेन शलवार पे आती है ये वाली लेस तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लूप्स ये के बनाने की मेहनत से बच जाते हैं, आप लेस ही इस तरह से अटैच कर देते हैं। ये देखें, इस तरह ये बड़ी खूबसूरत लगती है। और गले पे इसके जो है बटन वो मैंने रेडीमेड नहीं लगाए, मेरे पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ था। मटेरियल भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो उस मटेरियल के मैंने इस तरह से बटन बना के लगा दिए हुए हैं। आपके पास भी अगर मटेरियल पड़ा हो या नहीं भी है तो मार्केट से बहुत सस्ता मिल जाता है, तो उससे जो आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं और इस तरह से कुछ अटैच कर सकते हैं। तो मटेरियल की जो है पिक्चर या वीडियो वो भी फिर मैं क्लिप में यहाँ पे साइड पे अटैच कर दूँगी। तो ये जी इसकी शर्ट और इसका दुपट्टा भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। जी, तो दुपट्टा इस ड्रेस के साथ नहीं था, दुपट्टा सेपरेट जो है इसके साथ मैच किया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसका प्रिंट जो है दुपट्टे का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दरमियान से ये सारा ब्लैक इस तरह से प्लेन है और दामन पल्लू कह लें उसकी तरफ ये सारा इस तरह से प्रिंट आ रहा है। तो ये जो था जी थर्ड ड्रेस, इसकी नेक लाइन भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाई थी तो गला गुजरेगा नहीं, इसलिए फिर इसके बैक साइड पे स्लिट रख के इस तरह से लूप और बटन लगा दिया। ये ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप चाहें तो इनके बटन्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप इसको बनवाना चाहें तो। जी, तो ये थे आज के ड्रेसेस जो होपफुली आपको पसंद आए होंगे। इसमें भी टेलर ने थोड़े से मेरी ख़राबी कर दी थी, तो ये जब मैंने ईद पे पहना था तो ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट था, इसीलिए मैं थोड़ी सी वीडियो भी लगाने में लेट हो गई। तो इसकी भी जो पिक्चर है जिस तरह से ये पहले ड्रेस स्टिच हुआ हुआ था उसकी भी पिक्चर मैं साथ कोशिश करूँगी, अगर मुझे मिल गई तो मैं उसको अटैच कर दूँगी। तो ये थी जी आज की वीडियो ड्रेसेस की जो होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।